पेश आया कि आरमूर में एक स्कूल है, भरत चंद्रा हाई स्कूल जिसका नाम है, तो उसमें जो है मुस्लिम बच्चों की तादाद ज्यादा है। तो उसमें आमिर नामी एक उर्दू टीचर बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही थी। उर्दू जो है सेकंड लैंग्वेज, तेलंगाना स्टेट की सेकंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। तो इस पर जो है आज कुछ बीजेपी और आरएसएस के कारकुन अंदर स्कूल में दाखिल होते हैं और वो स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ में गड़बड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं स्कूल में। और कुछ ही देर में पुलिस मौजूद हो जाती है। आरमूर के एसएचओ वहां पर मौजूद होते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मौजूद हो जाते हैं। आरमूर के पुलिस की मौजूदगी में आमिर नामी उर्दू टीचर को जो है बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, उनको जलील किया जाता है, तुरकुड़ू तुरकुड़ू बोल के उनको गालियां दी जाती है। और इस तमाम वाकये पे आरमूर की पुलिस खामोश बैठी हुई है। मुझे जो बीजेपी आरएसएस वाले जो हमला किए उसके ऊपर उतना गम नहीं है। उनका तो काम है ये करना, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना उनका काम है। दे आर बीइंग पेड टू डू दैट थिंग्स। मगर मुझे अफसोस उस बात का है कि आरमूर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस जिस वक्त इन्होंने चार्ज लिए थे, मैं जब भी बोला था कि इन्होंने आने के बाद में जो है पूरा वन साइड काम होगा वहां पर बीजेपी आरएसएस का, चाहे शेख रियाज का इनकाउंटर हो या चाहे कोई वाकया पेश आने दो, आपको जो निजामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस के उनके एक्टिविटीज को आपको नोट करना चाहिए। आरमूर में पहला वाकया नहीं है कि टीचर को पकड़ के बेइज्जत किया गया है। टीचर का मुकाम क्या होता है, ये जो गुंडा अनासिर है, ये जो बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो आज घुस के, शायद उनको टीचर का मुकाम नहीं मालूम। यानी माँ बाप से ज्यादा अगर किसी को मुकाम दिया जाता है तो टीचर को दिया जाता है। बड़े बड़े आप देखे, आपके खुद लीडर नरेंद्र मोदी अपने टीचर के पैर पड़ते हुए, अमित शाह अपने टीचर के पैर पड़ते हुए देखे आप लोग। लेकिन इस ये जो मधुशाला बालाकृष्णा जिसका नाम है, मधुला बालाकृष्णा, बीजेपी के लीडर की ये पूरी गैंग गई थी वहां पर जाकर स्कूल में जो है भरत चंद्रा हाई स्कूल में ये एहतजाज किया गया, ये इनको मारा गया आमिर को। बड़ा अफसोस हुआ कि आरमूर जो एसएचओ है, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस तुम अगर दयानतदार है, अगर तुम वाकई सत्यमेवा जयते में अगर तुम बिलीव करते हैं, जो कसम खिलाई गई आपको आईपीएस बनने के बाद में और जो पुलिस डिपार्टमेंट में आने, तो इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए एसआई आरमूर को और एसएचओ सर्कल इंस्पेक्टर आरमूर को, दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। इनकी मौजूदगी में वो आमिर को हमला हुआ वहां पर। और ये पहला वाकया नहीं है। आज से कुछ दिन पहले 5 जून के दिन एक और एक वाकया पेश आया। राज मल्लू नामी एक शख्स 5 लाख रुपए सूद पर, इंटरेस्ट पर अब्दुल बारी नाम को पैसे देता है। अब्दुल बारी, उसका तकरीबन 3 साल तक इंटरेस्ट बनता है, किसी वजूहत पे 1 साल नहीं बने जाते हैं। एक नया पेपर लिखा जाता है और वहां पर सरपंच की मौजूदगी में 5 लाख रुपए रिटर्न किए जाते हैं, साथ में 3 साल का इंटरेस्ट जो पहले दिए सो। 2 चेक्स जो दिए गए थे वो 2 चेक्स वापिस नहीं किए जाते, एक ही चेक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में अब्दुल बारी अपने अकाउंट में 75-80 हजार रुपए डालते हैं किसी और को देने के लिए। अब्दुल बारी भी, उन्होंने खुद एक टीचर है, उन्होंने भी लेक्चरर है कॉलेज में। तो अब्दुल बारी का चेक उन्हें डाल के जो है राजमल्लू उनके अकाउंट से 75 हजार रुपए निकालता। जब एसएनएस आता, इन्हें जाके बैंक में मालूम करते तो ये मालूम होता कि राजमल्लू जो है ये पैसे विड्रॉ किया है। तो अब्दुल बारी सरपंच के नहीं जाते, तो सरपंच बोलता है कि कल सुबह अपन बात करेंगे। दोनों टेलीफोन पे बात करने के बाद में इन्हों जो है राजमल्लू के घर पे गए, वहां पर दोनों में झगड़ा होता, बहस तकरार होते। राजमल्लू के घर में जो है वहां पर पेट्रोल कैंस और वहां पर डीजल, क्योंकि उसके पास 3 ट्रैक्टर्स है और ट्रैक्टर्स किराए पे देता वो। और दोनों के झगड़े में जो है पेट्रोल का कैन गिर के उसके मकान में एक रूम को आंच लग गई। तो इसको अब्दुल बारी को पकड़ के पूरा गांव मारता झाड़ू बन के उनको। अब्दुल बारी को बचाने के लिए उनका भाई गया वहां पर, तो उसको भी मारते हैं लोग। बाद में पुलिस आती, अब्दुल बारी पे संगीन मुकदमा डाल के उनको जो है जेल को भेज दी। उनको संगीन मुकदमा डाल के भेजे। आज उसकी बेल रिजेक्ट हो गई निजामाबाद सेशन कोर्ट में, आज उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। आज भी जिस वक्त वाकया, उस दिन भी अब्दुल बारी की वालदा का मैं स्टेटमेंट पोस्ट किया था और अब्दुल बारी को और उनके पूरे अफराद खानदान को वो जो पिंपरी गांव है वहां पर से खाली करके जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनसे 15 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। 6.5 लाख रुपए ऑलरेडी वो लोग एक जमीन बेच के दे दिए वो लोग। तो आखिर आरमूर में हो रहा क्या बताइए आप? क्या निजामाबाद कमिश्नर आंख मूंझ कर खामोश बैठे हुए हैं?
सेटलमेंटा करा दी पुलिस वहां पर। आर्मूर पुलिस की जिम्मेदारी थी ना कि खातिल उसको के ऊपर भी केस बुक करना था, राजमल्लू पे, क्यों नहीं केस बुक करे? उन्हें जब चेक ड्रा करा तो उन्हें सरपंच मौजूद है, विटनेस वहां पर 5 लाख रुपए रिटर्न करे, वो केस में भी ऐसी हुआ निजामाबाद और आर्मूर पुलिस का। मैं सख्ती से, क्योंकि टीचर को हम बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, माँ बाप के बराबर टीचर होता है, और उस टीचर के साथ, और वो भी एक उर्दू मीडियम के टीचर के साथ ये वाकया पेश आया। सारे टीचरों से मैं गुजारिश करूं कि इस मामले पे आप लोग एहतजाज करिए, मैं तो ऐसा होगा कि कोई भी गुंडा ना से घुसेंगे, टीचरों को मार के देंगे। मैं रेवंत रेड्डी से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका ये सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी आपको साथ देने वाला नहीं है। 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, और एक 2 साल गुजर जाते, आने वाले दिनों में कांग्रेस के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेगी, याद रखो आप। जितने भी 5 रियासतों में इलेक्शन हुए साबिका में जो बीआरएस का हल हुआ, आप उस पर गौर करिए। आप, मैं फिर से रेवंत रेड्डी से गुजारिश कर रहा हूं कि आर्मूर के सब इंस्पेक्टर, आर्मूर के सर्कल इंस्पेक्टर, उसकी मौजूदगी में मधुशाला बालाकृष्ण आमिर टीचर को थप्पड़ मारा, गला पकड़ा, उसके सर को जख्मी किया, उसको जो है तुरकुड़े के मुखातिब हुआ। क्या बात है, क्या मायने है तुरकुड़े के, बताइए आप। तो बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से इसका नोट लेती है, इसको फौरी सस्पेंड करना चाहिए। और जितने लोग थे, उमन ऐसा होता कि जब फिरका परस्त अनासिर को मुसलमान पे हमला करते, अगर 25 आदमी मिलकर अगर हमला करे, 20 आदमी करे, पुलिस, तेलंगाना पुलिस का यह रवैया बन चुका है कि 1 या 2 पे एफआईआर इश्यू करते खाली। आज जितने थे स्कूल में मौजूद, पूरों पे एफआईआर होना। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद, अगर तुम दयानतदार है, इफ यू आर ए सिंसियर ऑफिसर, पूरों पे एफआईआर करो, पूरों को गिरफ्तार करो। आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करने, आप नहीं कर, आप जो है अंजाम नहीं मार सकते केस को। यू हैव टू टेक एक्शन, अदरवाइज मजलिस बचाओ तहरीक हम डीजीपी से सीपी, हम सीएम से नुमाइंदगी करेंगे और आपको सस्पेंड कराने का मुतालबा करेंगे हम। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाग।